हूँ कि वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा जी। उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा आपके सहयोग में मैं वो करूंगा। नहीं तो अभी क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने साधना का उद्देश्य तो मेरा वही था कि अपने आप को जानना, मैं कौन, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल उसका अनुभव मैंने उस 21 दिन के अनुष्ठान में वो किया अभी, ठीक है। जी होता क्या है, उससे मैं संतुष्ट हूं ना, पर मैं दूसरों को तो उस परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा हूँ ना गुरु जी। जी आप समझ रहे हैं? जब तक हमारे पास कोई ऐसी सामर्थ्य या कोई शक्ति नहीं रहेगी, तब जी जी तक दूसरों की तकलीफें दूर कैसे कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो आज तक मैंने जो भी साधना की ना, सिर्फ वो मतलब अपने आत्म सुख के लिए की है। जी और जब अब मैं उससे थोड़ा जब बाहर निकला हूँ, जी मैंने आपको ये भी बताया कि मैं ऐसा ध्यान की मस्ती में रहता था कि मेरी आंखें खुलती नहीं थी घंटों घंटों तक। तो इसलिए मैंने आपको पहली बार भी कहा था ना कि मैं जरा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ। हालांकि मुझे ब्रह्मा लेकिन विष्णु महेश, सुनिए, आपने मेरी बात थोड़ा गुरु जी सुन लीजिए आप। जी क्या होता है, जब अपन उस आत्म सुख को पा लेते ना, तो उस जी अवस्था में किसी देवी देवताओं की दर्शन की अभिलाषा भी नहीं रहती। नहीं रहती नहीं रहती क्योंकि उसमें हम दोनों में भेद ही नहीं है ना। ये बिल्कुल द्वैत है कि वो देवता है और ये मैं अलग हूँ। बिल्कुल जब नहीं वो और मैं एक ही हूँ, तत्व से हम दोनों एक ही है। ये ज्ञान जब अपने को हो जाता है ना, तो किसी देवी देवता की दर्शन की अभिलाषा नहीं रहती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप में इतना सुखी और तृप्त हो जाता है कि उसके जैसा कोई सुख है ही नहीं। है ही नहीं है बिल्कुल क्योंकि बाहर का सुख पाने के लिए वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की जरूरत हो चाहिए, बराबर है। बिल्कुल और आत्मा का सुख जिसको मिल जाता है ना, उसको बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की जरूरत नहीं रहती। उसके लिए वो मुसीबत हो गई वो सब चीजें। जी जी हाँ, तो वो अनुभव मैं पाया, इसीलिए मैंने आपको वो कहा था। पर अब नहीं दिक्कत, नहीं मैंने आपसे ये बोला था ना हम्म, जब आपने ये चीज कहा था कि हम्म, गुरुजी मुझे लगता है मैं थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने बराबर, आपसे ये कहा था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप नीचे नहीं बिल्कुल ऊपर जाएंगे जी और जो आपका लक्ष्य है आप वहीं पहुंचेंगे। बस जी ये समझ लीजिए कि बस थोड़ा सा आपने तरीके में परिवर्तन किया है। जी, अब बिल्कुल परिवर्तन करने से आप समझिए कि कहीं न कहीं प्रकृति के माता प्रकृति के प्रेरणा से ही आप हमारे संपर्क में आए हैं। आए हैं, सही बात। आपके और हमारे जीवन में माता प्रकृति के इच्छा के बिना, आदि शक्ति के इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। नहीं होता, सही बात। और खास करके कि अगर हम किसी का मार्गदर्शन में अगर किसी के जुड़ते हैं तो ये तो बिना ईश्वर की इच्छा के हो ही नहीं सकता। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, आप जब हमसे जुड़े हैं तो उसका भी कुछ कारण है, कुछ प्रकृति कारण है, सही विधान है, ठीक है ना। बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस प्रकार से अब जैसे जो साधना आप कर रहे थे, अगर आपको मैं बताऊं आप आगे अगले जो है 20 वर्षों तक इसी प्रकार से अगर साधना आप करते रहोगे कि मतलब जी, रीढ़ की हड्डी की विशेषताओं को नहीं समझोगे तो फिर आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। बराबर, हाँ, आनंदमय आप जरूर रहोगे, अपने में जी, मंत्र मुग्ध जरूर रहोगे, लेकिन बिल्कुल, वो योग्यता नहीं मिलेगी आपको। जी, जैसे शायद मैंने कल ही आप ही को शायद बताया था ना हाँ, मेरे को कि याद जैसे आपने प्रश्न किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था, कोई व्यक्ति है अगर वो बिस्तर पे पड़ा है है, बराबर, तो वो क्या साधना नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जो आदमी 10-10 घंटे प्रतिदिन जो है समाधि लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति के योग्यता का तुलना तो फिर वो नहीं कर सकता है ना, हाँ, वो अपने लिए है ठीक ना, है, उसके लिए, पर दूसरे के लिए वो कुछ नहीं कर कुछ नहीं पाएगा। कर पाएगा। हाँ, तो बस सही, इतना आप समझ लीजिए कि आप रीढ़ की हड्डी को यदि सीधे करके बैठते हैं तो ये जी, समझ लीजिए आप क्या ये 5 घंटा आपके जीवन का पूरा समझ लीजिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब बदल देंगे ये। जी, 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 और ये जो साधना कर रहे हैं ये सिर्फ देवी उर्वशी की साधना आप नहीं कर रहे हैं, जी, ये साधना आप माता कुंडलिनी शक्ति की साधना कर रहे हैं। बराबर, आप एक निश्चित समय आने पे आप स्वयं अनुभव अपना जब बताएंगे ना जी, तो फिर आपको मैं ये निश्चित कर दूंगा कि देखिए मैं कैसे बोला था ये बात। बराबर, जैसे मेरे जो भी साधक हैं साधना तो वो ऋषि देवी का ही तो कर रहे हैं, जी, लेकिन उसी साधना में आखिर उनकी कुंडलिनी कैसे जागृत हो जाती है, बराबर, मैंने ऐसे अनुभव डाले हुए हैं। हाँ, डाले, आप नवाण मंत्र की साधना कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत हो रही है। बराबर, आप जो है ओम नमः शिवाय का साधना कर रहे हो, आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत हो रही है। तो बराबर, हमारा मुख्य साधना तो माता कुंडलिनी का ही तो है, वही तो बराबर, ब्रह्मांड नायिका है, वो हर जगह वही तो व्याप्त है, उनके बिना तो भगवान भी जो है शक्तिहीन शक्ति ने, सही बात, है कि नहीं। तो बिल्कुल, मुख्य साधना हमारी वही होती है, लेकिन जब साधक सिद्धि प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाता है तो मैं उसको दबाव नहीं डालता। जी,
कि भाई आप आगे करो साधना, फिर उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर उसने कहा कि हाँ गुरुजी मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और ऐसा अनुभूति हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर मैं उनको कहता हूँ आगे करिए। जबकि वास्तविकता यह है कि हम जिस स्वरूप की भी साधना करते हैं, हर प्रकार से हमारी कुंडलिनी शक्ति की ही शक्ति के द्वारा हमें कुछ भी चमत्कार हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अब लेकिन हम जिस स्वरूप की साधना करते हैं हमें तो वही स्वरूप दिखेगा ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि अपनी आज्ञा चक्र पे देवी उर्वशी के तस्वीर को देख करके उनकी काल्पनिक छवि बनाइए, यही तो बोलते हैं। तो हमें जो शक्ति दिखेगी, हमें जो शक्तियां दिखेंगी या जो चाह रहे हैं हमको वही तो मिलेगा, हम तो वही ना साधना कर रहे हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि नहीं हमें साधना में सफलता प्राप्त हो गई है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और आपके अनुभव के आधार पे मैं जब सारी चीजों को समझ लेता हूँ तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि नहीं अब आपको क्या करना है। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन कराता हूँ। लेकिन हमारा भी लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है वो भी है ईश्वर प्राप्ति। हमारा लक्ष्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप थोड़ी बहुत सिद्धियां पाओ और बदल जाओ। वो सिद्धियां मैं इसलिए देता हूं ताकि आपके जीवन की जटिलताओं को, कठिनाइयों को आप जो है उसको हल कर पाओ और थोड़ा सा आपके साधना का जीवन जो है वो सुगम हो पाए, उत्साह मिलता, प्रेरणा मिलता, कुछ चीजें हासिल हुई। बात समझ रहे हैं आप? अब जैसे आप साधना कर रहे, बहुत इंटरेस्टेड हो, लेकिन एक ठो मतलब कहते हैं ना कि भूखे भजन न हो या गोपाला, तो भाई उस हिसाब से अगर आर्थिक रूप से आप अगर मतलब विक्षिप्त हो, छिन्न हो, ऊपर से आप एक पारिवारिक व्यक्ति हो, तो आप साधना कैसे करोगे? सही बात। हम आपकी बात कर, आपको मान लीजिए आपकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं आपके, आज महंगाई के दौर में आप कैसे साधना करोगे? जी बिल्कुल। उनका भरण पोषण भी तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर उससे विमुख होते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको पाप लगता है। बराबर। तो उस दशा में जब आप देवी उर्वशी की साधना सिद्ध कर लेते हो, इनकी सफलता आपको मिल जाती है, तो फिर आपके आगे का रास्ता आपके लिए सुगम हो जाता है। फिर आपको आसानी से समय मिल पाता है, क्योंकि देवी हर स्थान पे, हर जगह पे आपका सहयोग करती हैं। ये समझ लीजिए कि इनकी साधना करने के बाद जीवन की सारी कठिनाइयां आपकी दूर होने लगती हैं हर प्रकार से। अगर कोई बीमारी चल रही है बहुत लंबे समय से, बीमारी खत्म हो जाएगी। आप अगर मतलब किसी कला के क्षेत्र में आगे जाने चाहते हैं, वो में उसमें आप चले जाओगे आगे। अगर आपको आर्थिक रूप से समस्या लंबे समय से आती जा रही है, वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। जीवन में मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, वो समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब ये हर प्रकार से आपका सहयोग करती हैं, बराबर, जैसा कि आप चाहते हैं जी। तो ये एक सौम्य शक्ति है। बराबर। ये मतलब इतनी सौम्य शक्ति है कि ये बस आपकी, अगर इनसे ये अगर जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि देवी उर्वशी क्या क्या कर सकती है जी, तो इसका उत्तर सिर्फ एक लाइन का है, आपको सभी वो संपन्नताएं और खुशियां वो प्रदान कर सकती हैं जिन हर प्रकार की आप इनसे अगर आध्यात्मिक लाभ चाहेंगे, ये आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेंगी। ये मतलब आपको हर प्रकार का हर वो लाभ दे सकती हैं जिसके देने से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान न हो और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न हो। जी जी, एक लाइन का जवाब। ये उर्वशी देवी अपने को मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में मतलब आखिरी तक ब्रह्म ज्ञान तक भी बिल्कुल 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 आप इनसे जो मचाएंगे वो ये मार्गदर्शन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं जी, कि अगर इनसे आप ये कहते हैं कि हे माता, सॉरी, जो भी रूप में आपने इनको सिद्ध किया है, हे देवी आप हमको ये बताइए कि महामृत्युंजय मंत्र में और मृत्युंजय मंत्र में डिफरेंट क्या है। अच्छा, वो भी बताएंगी। इनसे आप पूछेंगे इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको जानकारी देंगी। आप इनसे पूछेंगे इनसे लाभ क्या होता है, वो भी आपको जानकारी देंगी एक अवस्था आने के बाद। ठीक है, तो ये जी मतलब हम जब चाहे जैसे सिद्ध होने का उनको कभी भी बुला के कोई भी प्रश्न पूछ के बिल्कुल 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 उसका एकदम स्पष्ट आपको जवाब मिल जाएगा। जी जी जी, ये समझ लीजिए हर प्रकार मतलब इनके सिद्धि के बाद में इनको मतलब कि इनके साधना में सफलता के बाद में प्रत्यक्षीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ सिद्धि की बात कर रहा हूँ कि अगर केवल आपने इनको सिद्ध कर लिया है ना, तो उसके बाद में कोई भी ऐसा विषय, गुण से गुण विषय
नहीं बचता है जिसके विषय में साधक को ज्ञान न हो पाए। नहीं, आप मुझे ये बताइए,